अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इसमें हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म्स पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें टाइप्स एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ चेंजेस इन इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बताना ये चाह रहा है कि लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग, इवॉल्विंग एंड अडप्टिंग टू द नीड्स ऑफ इट्स यूज़र। कह रहा है कि लैंग्वेज चेंज होती रहती है, उसमें कोई इवॉल्विंग होती रहती है, अडॉप्ट होती रहती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ, जैसे जैसे लैंग्वेज की ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ही चेंज होती जाती है। वाई डज अ लैंग्वेज चेंज? लैंग्वेज क्यों चेंज होती है? देयर आर सेवरल रीज़न फॉर इट। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। फर्स्ट, बिकॉज द नीड्स ऑफ द स्पीकर चेंज। पहली जो मेन रीज़न है वो स्पीकर के चेंज के, मतलब बोलने वाले के। न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू एक्सपीरियंस रिक्वायर न्यू वर्ड्स। बताना ये चाह रहा है कि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं, नए लफ्ज़ दरकार होते हैं। कंसीडर टेक्सटिंग, ओरिजिनेट वाज द कॉल टेक्स्ट मैसेजिंग बट because it allows one person to send another text rather than voice message by phone. Second number, two people have had exactly the same language experience. मतलब जैसे जैसे इसकी ज़रूरियात में इजाफ़ा होता जाता है वैसे वैसे इसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं और इसकी डेली रूटीन मैटर में स्पीकिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। कहता है वी ऑल नो आ स्लाइटली डिफरेंट सेट ऑफ वर्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन आवर एज, जॉब, एजुकेशन लेवल, कंट्री। कहते हैं हम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा डिफरेंट वर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह छोटे होते हैं तो कम वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, बड़े होते हैं तो डिफरेंट सोसाइटी के हिसाब से वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। कहते जी वी pick up new words and phrases from all different people. We walk with and these combine to make something new and like other person, particularly way of speaking. Was English more elegant in the past or it is today? The fact language is always changing doesn't mean it's getting worse. It's just becoming different. Language will never stop changing. It will continue to respond to the needs of the people who use it. Like everything else in the nature, the English language is a work in progress. तो कहता है जैसे जैसे इंसान की ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं, इंसान का वे ऑफ लिविंग बढ़ता जाता है, वैसे ही लैंग्वेज में चेंज आता जाता है। और लैंग्वेज में चेंजिंग है मतलब चेंज एक फितरती अमल है। सिनक्रॉनिक चेंजेस इन लैंग्वेज। सबसे पहले तो सिनक्रॉनिक लिंग्विस्टिक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ गिवन पॉइंट इन द टाइम। मतलब जैसे जैसे एक ख़ास पॉइंट पे लैंग्वेज को स्टडी करती है। सिनक्रॉनिक अप्रोच फ्रॉम ग्रीक कंसिडर लैंग्वेज एट द मूवमेंट इन टाइम विदाउट टेकिंग इट्स हिस्ट्री इनटू अकाउंट। मतलब ये मूवमेंट के हिसाब से होती है ना कि हिस्ट्री के हिसाब से। द टाइम स्टडी में अदर बी द प्रेजेंट और पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। सिनक्रॉनिक एनालिसिस कैन आल्सो बी मेड डी लैंग्वेज सच लैटिन लिंग्विस्टिक्स कंट्रास्टेड विद डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ये कहना चाह रहा है कि लैंग्वेज को पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से हम स्टडी करते हैं। मतलब जैसे जैसे पीरियड चेंज होता है लैंग्वेज का सेटअप चेंज होता जाता है और पास्ट में कोई और क्राइटेरिया होता है, लेकिन जैसे जैसे चेंजिंग आती हैं, चेंजिंग नेचुरली अमल है, फितरती अमल है, तो इसीलिए चेंजिंग होती रहती हैं। उसके बाद सिनक्रॉनिक चेंजेस इन लैंग्वेज पार्ट 2। कहता जी सिनक्रॉनी एंड डायक्रॉनी are two different yet complementary viewpoints in linguistic analysis. One can approaches all different aspects of language such as grammar, syntax, semantics, phonology from different point of view.
synchronic linguistics try to understand the functioning of language at a single point of time without reference to early or later stage. Synchronic linguistics now usually proceed the study in the terms of different point of view. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये हम लैंग्वेज में ग्रामर को स्टडी करते हैं, सिंटैक्स जिस सेंटेंस को स्टडी करते हैं, सिमेंटिक्स मीनिंग को स्टडी करते हैं, फोनोलॉजी साउंड्स को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो मतलब ये डिफरेंट इसमें चेंजिंग आती रहती हैं। कहते जी ट्रेसिंग सिंक्रोनिक चेंजेस इन ट्रेस कैसे की जाती है, स्कोप ऑफ सिंक्रोनिक स्टडी। Synchronic linguistics may focus on grammatical phenomena such as a word order, negation, and feature of clause linking. She may take a specific interest in the mechanism by which change is introduced in the language system and diffused through communities of speaker. मतलब ये ग्रामेटिकली तौर पे सेट की जाती है, इसमें निगेशंस आती हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते हैं। तो देर कैन बी अ क्रॉस लिंग्विस्टिक एंड टिपोलॉजिकल कंपैरिजन, दिस कैन इन्वॉल्व अ क्लोज इन्वेस्टिगेशन। तो मतलब स्कोप जो इस स्टडी का है, इस ब्रांच का है, वो डिफरेंट कम्युनिटी के हिसाब से होता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट के हिसाब से होता है। मतलब डिफरेंट चेंजिंग्स आती रहती हैं लैंग्वेज में, और लैंग्वेज वक्तन फ़क्तन चेंज होती रहती है। नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट टू एग्जाम्पलीफाई सिंक्रोनिक चेंजेस। नेशनल कौमी, इंटरनेशनल बैनुल कौमी कॉन्टेक्स्ट क्या एग्जाम्पलीफाई करता है, क्या मतलब दुनियावी सतह पे, दुनिया की सतह पे इसमें क्या चेंजिंग आती रहती हैं। तो वो बताना चाह रहा है कि इसमें हाउ सिंक्रोनिकली इंग्लिश इज डिफरेंट एट फोनोलॉजिकल लेवल। मतलब ये लैंग्वेज फोनोलॉजिकल लेवल से क्यों डिफरेंट इज एम्पलीफाइड द ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश हैज़ द सेम इन्वेंट्री ऑफ फोनीम्स। मतलब ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में सेम फोनीम्स होते हैं, बट नीयरली ऑल द वावल्स आर रियलाइज्ड डिफरेंटली, बट वावल्स डिफरेंट हैं। डिफरेंट इंस्टेंस आर गिवन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन फोनोलॉजी, फॉर एग्जांपल आ ई are closer than RP. So to English era Australian pen sound like pen in the same way। मतलब कहना ये चाह रहा है कि इसमें प्रोनाउंसिएशन का चेंज हो सकता है, जिस तरह डिफरेंट वर्ड्स प्रोनाउंस किए जाते हैं, जिस तरह ब्रिटिश एक्सेंट होता है और अमेरिकन एक्सेंट होता है, तो इसमें डिफरेंट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनमें उनका मतलब और होता है, ब्रिटिश में और होता है और अमेरिकन में और होता है। अफ्रीकन अमेरिकन वर्निकुलर, कंजुअन वर्निकुलर, मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं जो शो करते हैं इनका डिफरेंस। तो इस टोटल सिंक्रोनिक चेंजेस में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे जिनको हमने डिस्कस किया। मतलब इसमें जस्ट ये बताना ये चाह रहा है कि लैंग्वेज की हिस्ट्री कैसे चेंज हो सकती है और लैंग्वेज वक्तन फ़वक्तन कैसे चेंज होती रहती है। तो उसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, या तो डिफरेंट एरिया के हिसाब से, जिस तरह डिफरेंट एरिया में डिफरेंट स्पीकर्स होते हैं और लोगों की ज़रूरत के मुताबिक उनके वर्ड का यूज़, जैसे अगर हम जॉब पे हैं तो वहाँ स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, और अगर हम कहीं और जगह पे हैं, जिस तरह कमेंटेटर्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज होती है, वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात कन्वे करते हैं। तो कहना ये चाह रहा है कि स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज में चेंजेस आती रहती हैं, और वक्त के हिसाब से इनमें चेंजिंग ज़रूरी होती हैं। अगर चेंजिंग ना करें तो लैंग्वेज डेड हो जाती है, लैंग्वेज ग्रोथ नहीं होती लैंग्वेज की, और वो लैंग्वेज सक्सेसफुल नहीं होती हमारी सोसाइटी में। तो इसीलिए ज़रूरी है
कि लैंग्वेज में चेंजिंग होती रहे ताकि लैंग्वेज की ग्रोथ हो। तो इस टॉपिक में हिस्टोरिकली मतलब हिस्ट्री क्या बताती है लैंग्वेज के चेंजेस के बारे में। तो आज का लेक्चर लेसन नंबर 6 इसी पे था कि लैंग्वेज की चेंजिंग कैसे होती है। और एक मेन जो टॉपिक हमने डिस्कस किया सिंक्रोनिक चेंजेस इन लैंग्वेज, मतलब इसमें किस तरह की चेंजिंग हो सकती हैं। ग्रामर में हो सकती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में हो सकती है, उसके अलावा वर्ड्स फॉर्मेशन में हो सकती है, बोलने में हो सकती है, लिखने में हो सकती है, सुनने में हो सकती है। तो इस तरह डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें चेंजिंग हो सकती हैं। तो आज का लेक्चर लेसन नंबर हमने जो डिस्कस किया इसमें जस्ट यही चीज़ बताई गई है।